कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दनामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः
तीसरे अध्याय के श्लोकों का हम पाठ करेंगे। पांचवें श्लोक से पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच नहि कश्चित् क्षणमपि धातु तिष्ठत्य कर्मके कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र भोगोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा गुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वत्वम् एषवोत्तिष्ठ कामतो देवान् भावयतानेन हे देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ। जैसा कि अर्जुन ने भगवान से स्पष्ट कहा था, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम्। तीसरे अध्याय के दूसरा श्लोक कि जिसके द्वारा मैं श्रेय की प्राप्ति करूं, ऐसा एक निश्चित मार्ग आप मुझको बताइए। भगवान देखिए 11वें श्लोक में क्या देते हैं, श्रेय परमवाप्स्यथ। हे अर्जुन, अगर इस प्रकार से तू कार्य करेगा तो श्रेय नहीं बल्कि परम श्रेय अवाप्स्यथ, तू परम श्रेय को प्राप्त कर लेगा। ओके, भगवान की कितनी करुणा है। आप मानते हो थोड़ा और वो बढ़ा करके आपको देते हैं। अर्जुन ने कहा था श्रेय की प्राप्ति हो, भगवान ने कहा चिंता न कर, तू मेरी शरण में है तो तेरा परम श्रेय हो जाएगा। वही कहता है कि तेरा कल्याण हो, भगवान कहते हैं मैं तेरा परम कल्याण करूंगा। और ये तो मानस में प्रसंग आता है
यही बात कुछ कही थी देवर्षि नारद जी ने। गए थे किसी काम से, लेकिन चलते चलते कहा जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। पसंद याद हो किसी को? मन में एक समय देवर्षि नारद को भी आया था कि मैं भी विवाह कर लूं। वे कन्या देखी थी, स्त्री कोई लड़की देखी थी उन्होंने, बड़ी सुशील सुंदर स्त्री थी, कन्या थी, और वो भी उसका भाग्य देखा था कि इसका जो पति होगा वो अविनाशी होगा, अजय होगा। तो उनको लगा कि बस मैं ही इसे विवाह कर लूं तो बस ऐसा ही हो जाऊंगा। तो जाके भगवान से कुछ देर के लिए भगवान का मुख मांगा था, लेकिन चलते चलते एक बात ऐसी कही, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करो तो वे दास मैं पूरा। हे प्रभु मैं आपका दास, यदि जिस प्रकार से भी मेरा हित हो आप वही करिए। भगवान ने पीछे का जो देवर्षि ने कहा था ना वो सब भूल गए, वही आखिरी वाली बात पकड़ ली और कहा देवर्षि चिंता ना करो, जेहि विधि होय परम हित, नारद सुनो तुम्हार, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा करो सो वे मैं वही करूंगा, चिंता मत करना। तो ऐसे ही अर्जुन ने कहा, बार-बार कहा, हे प्रभु जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो, मेरे जीवन का कल्याण हो। भगवान परम आश्वस्त करते हैं, हे अर्जुन तू मेरी शरण में है, तेरा कल्याण क्या, तेरा तो मैं परम कल्याण करूंगा। बस शर्त ये है कि जैसा मैं उपदेश कर रहा हूं उसको अपने जीवन में सुन करके तू धारण भी कर। ठीक है, समस्या इसी बात की है कि हम सुनते तो बहुत है, अच्छा भी लगता है, लेकिन श्रवण के बाद जो दूसरा कार्य है मनन चिंतन, हम वो नहीं करते। और जब चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, तो वो जीवन में हम धारण भी नहीं कर पाते, तो हमारा कार्य केवल आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए भगवान की जो शर्त है, प्रतिज्ञा है, फिर वो कार्य नहीं करता। भगवान की प्रतिज्ञा क्या रखा है, श्रेय ने तेरा परम श्रेय करूंगा मैं, लेकिन शर्त ये है कि आप सुने भी, श्रवण भी करें, उसका मनन भी करें, और फिर मनन करने के उपरांत युक्ति मनन करने के बाद जो आपको सार तत्व मिले अपने जीवन के कल्याण के लिए, उसको हम अपने जीवन में धारण भी करेंगे। तो एक बात तो भगवान ने बिल्कुल निश्चित कर दी, जो अर्जुन के मन में कहीं एक बात आ रही थी कि मैं अपना एक कर्तव्य कर्म क्यों करूं, अच्छा तो ये है कि इसको मैं छोड़ करके सन्यासी का जीवन धारण कर लूं, मैं क्योंकि हो लोके ये कर्म मैं नहीं करूंगा, उसको क्यों आप इस घोर कर्म में आप लगा रहे हो। तो भगवान ने एक बात तो निश्चित कह कर दी कि इस संसार में कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अगर वो अज्ञान में है, अपनी निष्क्रिय अक्रिय निश्चय आत्मस्वरूप में अगर उसका अवस्थान नहीं है, अभी उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, आत्मनिष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, तो कहां पर स्थित है, कहा वो प्रकृति में ही स्थित है। प्रकृति से उत्पन्न जो तीन गुण हैं और तीन गुणों से बना ये जो देह गेह इत्यादि है, वो उसी में स्थित है। तो वो क्या है, कहा प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में ही इसकी स्थिति बनी हुई है। तो परिणाम क्या होगा, वो प्रकृति से जो उत्पन्न जो गुण है, सत्व रज और तम, बलात् उसको परवश करा करके अवश्य ही उसको कर्मों में लगा देती है। न चाहो उठना कभी आंख खुली जाती है। देखो कोई चाह लेना कि हम 24 घंटे सोते ही रहेंगे, कोई सो नहीं सकता। एक निश्चित समय है, आंख खुल जाती है, उसके बाद आप करवट बदलते रहते, उठो ना, लेकिन आपकी बस में नहीं है। और कभी हम सोना चाहें तो सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। अगर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो उस समय नींद नहीं आती। तो लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति के गुणों के परवश हैं। चाहते तो है कि हम ध्यान करें, थोड़ा मंत्र का जाप करें, लेकिन जैसे ही बैठते हैं ध्यान लगाने को तो लगता है जैसे कि जब इस मन को हम अपने बस में करने का प्रयास करते हैं
तो लगता है जैसे मन और तेजी से उड़ान भरता है, और ज्यादा विकसित हो जाता है, और ज्यादा चंचल हो जाता है, और फिर हम अपने हथियार डाल देते हैं कि इससे अच्छा तो हम ऐसे ही क्यों। होता है कि नहीं? पूजा करने बैठे मन लगा नहीं, ध्यान करने लगे मन और चंचल हो गया, तो हम कई बार सोचते हैं कि इससे अच्छा तो ऐसे ही थे, हमारा मन शांत है, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, जप करो, साधना करो, तो ज्यादा मन विकसित हो जाता है। हुआ तो नहीं कभी किसके साथ? बस समझ ले, इसे कहा जाल पक्षीवत रोध साधन। कारण है कि अभी हम गुणों के परवश हैं और हम चाह तो रहे हैं, अभी हमारा मन, हमारा अंतःकरण हो रहा है रजोगुणी, और हम उसको बलात् चाह रहे हैं सत्य गुणी करना, सत्य में स्थापित करना चाह रहे हैं, उसको शांत करना चाह रहे हैं। और जैसे ही सत्य गुण का जाल हम डालते हैं रजोगुण मन के ऊपर, तो महापुरुषों ने कहा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई शिकारी किसी पक्षी के ऊपर जाल डालता है। तो जाल डालते पक्षी शांत हो जाता है? वो तुरंत शांत नहीं होता, पहले तो पूरा दम लगा करके प्रयास करके उसका यही प्रयास होता है कि कैसे भी जाल को तोड़ करके मैं बाहर निकल जाऊं। कोई पक्षी हो, कोई पशु हो, आप पकड़ने का प्रयास तो पकड़ने नहीं आता। गाय हो, गाय पाली हो तो घर में मन वो होता बस में। लेकिन अगर जाल मजबूत है तो धीरे धीरे वो जो पक्षी है फड़फड़ाते फड़फड़ाते स्वतः ही अपने आप शांत हो जाता है। बस जिस समय आप सत्गुण का जाल डालते हो अपने रजोगुणी मन के ऊपर, तो पहले वो फड़फड़ाता है, उड़ान भरता है कि जैसे कि ये जाल टूट जाए। और सत्गुण का आपकी साधना का अगर जाल कमजोर है तो वो उड़ान भर के उड़ जाता है, आप हथियार डाल देते हो। इसलिए हथियार नहीं डालने चाहिए, बिल्कुल जाल को मजबूत रखो, बारंबार अभ्यास करें तो धीरे धीरे ये मन भी आपके वश में हो जाता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि हम प्रकृति के वश में रह करके बिना कुछ कर्म किए रह नहीं सकते। शरीर से ना करें तो मन दुनिया बेटी चलने लगता है, मन को रोके तो वाणी बोलने लगती है। अरे कई बार होता है तो कभी प्रण किया हो कि आज मौन पर रखेंगे, किया नहीं कभी एकादशी पर कोई ऐसा हो कि आज हमारा मौन व्रत रहेगा। अरे उस समय देखिए अपने मन को, आगे मुंह से तो नहीं बोलता है लेकिन ही करके आंखों से करने का, हाथ के इशारे करने का मतलब ज्यादा प्रयास करता है। वाणी से तो कहा ना बोल देता है एक बात, एक शब्द, लेकिन वो एक शब्द न बोलने की अपेक्षा वो आंखों से हुंकारी भर के हाथों से जैसे कितने इशारे कर डालता है, तो लगता है कि शांत कहाँ हुआ है। तो रजोगुण के पास नहीं। वही भगवान के नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्मकृत। कहा कोई भी जो अभी अज्ञान में है, प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में जिसकी स्थिति है, कहा वो एक क्षण मात्र भी कहीं भी, कहा वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो एक बात तो निश्चित है कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। उपाय क्या है कि हम कर्म करें तो कैसे कर्म करें, हमारे कर्म का स्वभाव क्या हो, स्वरूप क्या हो, प्रक्रिया क्या हो। तो दो प्रक्रिया तो दिखाई थी। एक ने क्या किया कि कर्म की इंद्रियों को रोक रखा है, बाहर से दिखता है कि बिल्कुल वो निवृत्त है, कोई क्रिया नहीं कर रहा, लेकिन मन से उसकी प्रवृत्ति इतनी तेज है कि मन के द्वारा ही इंद्रियों के ज्ञान, इंद्रियों के विषयों का विचार करता रहता है, हिसाब गुना भाग करता रहता मन के भीतर ही। तो एक तो दिखाई दे रहा है बाहर से तो निवृत्त है, शांत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अभियुक्त चल रहा है, मशीन यह सब चल रही है। तो भगवान कहते हैं ये निवृत्ति, ये शांति उचित नहीं, ये तो मिथ्याचार है, दंभ है, ये मुझको प्रिय नहीं। और दूसरा एक स्वरूप दिखाया कि कोई अपने कर्म के द्वारा तो कर्म कर रहा है, असक्त होकर के कर्मयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रही इसकी प्रवृत्ति, लेकिन भीतर से कहा वो परम शांत है, शुद्ध संस्कारित किए हुए मन के द्वारा
उसने अपनी इंद्रियों का रूपी घोड़ों को बिल्कुल अपने वश में कर रखा है। बाहर से दिखाई दे रही प्रवृत्ति, लेकिन भीतर से है वो निवृत्त। आप समझ लो, जैसे गाड़ी होती है ना, कार है। अब कार की कई स्थितियां हो सकती है। एक गाड़ी ऐसी है कि खड़ी है लेकिन स्टार्ट है, ठीक है, इंजन चल रहा है उसका। एक गाड़ी ऐसी है कि ढलान पर आ गई है, इंजन बंद है और गाड़ी चल रही है। एक ये भी हो सकता है कि गाड़ी भी बंद हो, इंजन भी बंद हो। कई स्थिति ऐसे ही एक स्थिति दिखाई दे रही, बाहर से उसमें दिख रही निवृत्ति, लेकिन भीतर से प्रवृत्ति हो रही है, तो भगवान कहते हैं इसका नाम शांति नहीं। वो विशेषता को प्राप्त नहीं है, वो विशिष्ट अवस्था नहीं है, बल्कि विशिष्टता उसकी है जो बाहर से क्रियाशील है, उसकी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। अनासक्त भाव से, आसक्ति से रहित होकर के वो अपने कर्मों में लगा हुआ है, लेकिन भीतर से वो परम शांत है। ऐसी स्थिति को ही भगवान कहते हैं वो विशिष्यते, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, और इसी का नाम है कर्म योग। देखो, जब तक आपकी बाहर प्रवृत्ति निवृत्ति दिख रही पता नहीं, लेकिन भीतर से आप निवृत्त नहीं है, तब तक समझ लो आप कर्म में लगे हुए हो और आपको कर्म के बंधन प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी बन जाए कि बाहर से आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति जैसी भी हो, लेकिन भीतर से आपका जो चित्त है वो परम निवृत्त हो, शांत हो, तो कहा ये समझ लें अब आपकी स्थिति विशिष्ट हो गई है, सब विशिष्य है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो अर्जुन कह रहे कि नहीं करो, तो भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम, हे अर्जुन त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम्हें अपने नियत कर्म करते रहना चाहिए। तो कर्म योग बता दें कि कर्म नहीं बल्कि कर्म योग करो, और कर्म योग में कुछ चीजें बताई थी 7वें श्लोक से कि पहले तो हमारा मन शुद्ध हो, संस्कारित हो, फिर उन संस्कारित मन के द्वारा हमारी ज्ञान इंद्रियों पर संयमन हो। ज्ञान इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उनको हम लगाम से कस करके रखें, और अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करें, बस असक्त होकर के, अपनी आसक्ति को त्याग करके। कैसी आसक्ति कभी आगे बताएंगे विस्तार से, और नहीं है तो कम से कम अपने जो नियत कर्म है, नियत कर्म तो कल 5 प्रकार के कर्म बताए थे, नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध, प्रायश्चित और काम्य। इसी में कई जगह पर एक कर्म और जोड़ देते, उपासना कर्म। उपासना को भी अर्थ भी कर पाया है। तो हमारे 6 प्रकार के कर्म हैं, नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध, प्रायश्चित, उपासना और काम्य। जब आप अपनी किसी कामना के लिए कोई अनुष्ठान करते हो तो वो आपका काम्य कर्म है। जैसे आपने यज्ञ किया और पंडित जी ने कहा कि हाँ, इस यज्ञ के द्वारा हमें पुत्र की प्राप्ति हो, इस यज्ञ के द्वारा हमारे संकटों का हरण हो जाए, इस यज्ञ के द्वारा हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, इस यज्ञ के द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो, तो एक काम हो गई ना। तो ये कर्म हो गया आपका काम्य कर्म, सकाम कर्म। और वहीं पर आपके भीतर ये है कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, जैसे हमें सारे कर्म करने वैसे ही नित्य भगवान की उपासना भी करनी है। ये किस तरह आ गया, कहा ये आपके उपासना के अंतर्गत आ गया। तो इसमें से जो नित्य है, नैमित्तिक है, प्रायश्चित, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो प्रायश्चित, और चौथा आप कह दो उपासना, ये आपके नियत कर्म। भगवान भास्कर को अच्छा समझाते हैं, नियत कर्म कौन से हैं? का नित्यम यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः, कहा जिस कर्म के लिए आप अधिकृत हैं, जो आपको कर्म करने ही चाहिए, वो आपके नियत कर्म है। जैसे आप जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमारे कोई इसमें कोई दीन भावना की स्थिति नहीं है। हमारे किसी मंदिर में ऐसा कहीं बोर्ड नहीं लगा कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, ये है यहाँ पर मंदिर में है कोई इसमें? सभी जाते हैं और सबका यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो
है शादी विवाह का अनुष्ठान तो सभी की आवश्यकता वहां पर। हमारे यहाँ कहीं इस प्रकार की छुआछूत नहीं थी। ये तो कालांतर में केवल एक समाज को तोड़ करके राज करने के लिए कहीं ना कहीं हथियार डाली गई। हाँ, ये जो लिखा हो कि गए हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ये मंदिरों में लिखा हो गया है, देखा भी नेपाल में वहां स्पष्ट था गर्मी के भीतर का जो हिंदू नहीं है उनका प्रवेश वर्जित है। वो हो सकता है, ये पता नहीं वो उस परंपरा को मान रहा है नहीं मान रहा है, क्यों आए, क्या पता वहां और गलत हरकत करे। तो ये तो है, लेकिन ये कई छुआछूत कहीं हमारे कहीं मंदिर में नहीं। ऐसा किसी का अपना प्राइवेट हो अपना मंदिर तो बात अलग है। जैसे मेरा घर है, अब मैं अपने घर में चाहूँ तो किसी को प्रवेश कराऊं, किसी को ना कराऊं, मेरी इच्छा पर है। लेकिन ये कि जो सार्वजनिक मंदिर है मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं छुआछूत ऐसी हो, सभी का प्रवेश है। हाँ, दूसरे धर्म में ये बात बहुत है, एक की मर्जी तो दूसरा नहीं जा सकता, उसकी है तो ये उनमें ज्यादा भेदभावना है, यहाँ नहीं। तो जो भी नित्य कर्म है जो हमारे वर्ण के आधार पर या हमारे आश्रम पद्धति के अनुसार, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो कुछ हमारे नित्य के कर्तव्य हमें करने ही चाहिए। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, विद्या अर्जन। हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ के जो दायित्व है, माता पिता की सेवा, अपने बच्चों का पोषण, परिवार का पालन पोषण, ये हमारा कर्तव्य है। जो ऐसे हमारे कर्तव्य है वो, और दूसरा कहा फलाय च अश्रुतम, जो बिना किसी फल के किए जाते हैं। इसलिए हमने काम में कर्म को किनारे कर दिया। 4 कर्म के 6 कर्म थे, नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध, प्रायश्चित, उपासना और काम। इसमें से हमने 2 किनारे कर दिया, निषिद्ध कर्म नहीं करने, जो मना किए गए वो नहीं करने, और जो काम में है उसको अलग कर दो। तो बच्चे कौन से? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, भूल चूक हो गई हो तो क्षमा यात्रा कर ले, प्रायश्चित और उपासना। ये ऐसे कर्म जो बिना किसी फल के लिए किए जाते हैं। अच्छा, सुबह उठ के नहाते तो कोई फल की इच्छा होती है क्या? नहाना तो कोई फल मिलेगा, कोई नहाएंगे। हाँ, बचपन में छोटे में लालच दिया जाता था, बात अलग थी, लेकिन अब बच्चे तो नहीं रहे ना। अपने शौच इत्यादि जो कर्म है किसी फल के लिए, माता पिता की सेवा कोई किसी फल के लिए, अगर फल के लिए कर रहे हैं तो काम में चला गया। भगवान की पूजा कर रहे हैं किसी फल के लिए, लगता है कि मेरा ये नियत है, नित्य कर्म है, हम हमारे ऊपर इनका ऋण है तो उनके प्रति हमें कर्तव्य अपना पालन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। जहां से भी हमने कुछ प्राप्त किया है तो उनके प्रति हमारे कर्तव्य है। इस भावना के साथ जो भी कर्म बनाए गए हैं वो सब नियत कर्म है, उनको करते रहना चाहिए। कर्म से छुटकारा नहीं, कर्म तो करना ही करना है। और हेतु दिया कि न करने से, कुछ नहीं करने से कुछ करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ही अकर्मण, अकर्म से कर्म करना ज्यायो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? उसका हेतु दिया। श्रेष्ठ इसलिए है कि अगर आप कर्म नहीं करोगे, शरीर को नहीं हिलाओगे डुलाओगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो ये आपकी शरीर की यात्रा है ये भी अच्छी नहीं चलेगी। आलस में पड़ करके आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आकर के घर कर लेंगे। देखो, पहले पुराने लोग जो होते थे ना, परिश्रमी लोग होते थे, उनको ज्यादा ये पता नहीं पता कि बीपी क्या होता है और शुगर क्या होता है। अपवाद है उसमें, लेकिन ज्यादातर पुराने लोग 80-80 साल, 90-90 साल चलते फिरते हुए परिश्रम करते हुए रहते थे। और आज के समय 60-65 पार करना भी, इधर सरकार ने रिटायर किया और उधर दुनिया रिटायर हो जाती है। क्या हुआ? कारण यही है कि एक जगह हमारा एक क्रम बना हुआ था नित्य कर्म करने का, सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक क्रियाकलाप था। रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। जो किसी सेवा कार्य में, कहीं संस्थाओं में, अच्छी संस्थाओं में लग जाते हैं, उनको उनका कुछ नहीं होता। लेकिन जो एक अचानक कुछ सब काम रिटायर हुए और बैठ गए तो अनेकों लोग आकर के घेर लेते, अचानक बुढ़ापा घेर लेता है उनको।
ये बिल्कुल समाज में आपको दिखाई देता है। शरीर की यात्रा भी हमारी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती। और दूसरा भाव, कल भी एक बात कही थी कि इस संसार में अगर किसी को भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो वो उसको कर्म के बल पर ही प्राप्त हुई। अथक प्रयास था पुरुषार्थ। और देखते बड़ा अच्छा दृष्टांत है आज के समय। अगर किसी को 10 साल बाद अगर 100 सीटें मिली हैं तो घर बैठे नहीं मिली, नीचे गए थे कम पे घर बैठे थे। लेकिन जब दक्षिण से उत्तर की यात्रा की, पूरब से पश्चिम की यात्रा की, तो क्या प्रयास नहीं किया? तो प्रयास किया तो उसका एक परिणाम भी, प्रसिद्धि भी उनको बिल्कुल इस संसार में बिना पुरुषार्थ किए, बिना किए हुए, श्रम किए हुए किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलती। इतनी बात पक्का समझ ले कि दुनिया में कुछ भी निःशुल्क नहीं, कुछ भी फ्री नहीं, मुफ्त कुछ नहीं है। जहर भी लेने जाओ तो उसका भी मूल्य चुकाना पड़ता है। और अगर कोई आपको मुफ्त की रेवड़ियों का लालच दिखा रहा है तो समझ ले वहां पर कीमत आपका अपना जीवन है, आपका जीवन दांव पे लगा हुआ है। ये बात बोलनी चाहिए कम से कम हमारे समाज को। हाँ, मुफ्त में कुछ नहीं होता। देखो जिन्होंने मुफ्त बांटा तो उनकी सब अर्थव्यवस्था चौपट भी पड़ी है। और कुछ स्थिति दिल्ली की भी कुछ बनी बिल्कुल। अगर आप देखो अपने गीता जी को, आज के समाज में भी आप समझ सकते हैं इन सिद्धांतों को। बिल्कुल बिना श्रम के, बिना परिश्रम के कहा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जीवन की यात्रा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने जो भी नियत कर्म है वो हमें करते रहना चाहिए। तो एक बात तो भगवान ने बिल्कुल निश्चित कर दी कि कर्म से छुटकारा नहीं है। तो करें क्या? क्योंकि मन के भीतर एक शंका थी, एक संशय बना हुआ था कि हम जो बंधन में पड़े हुए हैं, तो ये बंधन में पड़े हैं कर्म करते हुए तो पड़े हैं। एक कर्म करते हैं कि इसका ये फल होगा, वो फल मिलता है, लेकिन का पुनः फिर हम कर्म में बन जाते हैं। एक कर्म जैसे लगता है ना कि वो रिले रेस होती थी पहले, वहां तक भागे तो दूसरा भागता है, लगता है एक जगह हम पहुंचे कर्म करके, लगा यहाँ छुटकारा मिलेगा, लेकिन वहां पे हमें नए कर्म दिखाई दे जाते हैं। एक कर्म लगता है, दूसरे कर्म में हमें ऐसा नहीं है। कभी तो शुरुआत में लगाया गया पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर लेगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे तो तू बिल्कुल सुखी हो जाएगा। अच्छा पढ़ लिया तो स्कूलिंग पूरी हुई तो कहा नहीं, अच्छे कॉलेज दाखिला मिलेगा तो सुखी हो जाएगा। दाखिला हो गया कॉलेज में तो वहां भी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे लगता है कर्म एक कर्म दूसरे कर्म में हमें, अच्छा वहां भी वो नौकरी भी लग गई तो जिनकी लग गई ये भी जानते कितना सुख मिला, और जिनकी नहीं लगी हो तो कहा नहीं जब शादी हुआ हो जाएगा तो दिक्कत चलता रहता है ऐसे। अच्छा शादी हो गई तो कहा बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चे हो गए तो कहा बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तो ये लंबी यात्रा है। लगता है कहीं छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे। ये जो मन के भीतर एक संदेह शंका बनी हुई थी कि ये जो कर्म हमें बंधनकारी हैं, बंधन में ही बांधते रहते हैं, उन कर्मों को मैं क्यों करूं? तो भगवान इस शंका का समाधान करते हैं 9वें श्लोक में। यज्ञाधात कर्मणो अन्यत्र अयम लोको कर्म बंधन। भगवान इस पर कहते हे अर्जुन बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो कि कर्म के कारण ही जीव को बंधन प्राप्त होता है, लेकिन कौन से कर्म? कहा जो यज्ञार्थ भावना से किए हुए कर्म हैं, उनके अतिरिक्त जो कर्म हैं, अर्थात जो कर्म यज्ञार्थ भाव से नहीं किए जाते, वो कर्म आपको संसार में बंधन देते हैं। देखो अब कोई भी कर्म है तो कर्म का कोई ना कोई पीछे प्रेरक होता है जो आपको मोटिवेट करता है किसी क्रिया में लगने के लिए। क्या है? तो एक सामान्य स्थिति से अगर आप देखें तो संसार में हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, कर्म में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेरणा, जो प्रेरक है, वो उसके मन की कोई ना कोई कामना।
कर्म हेतु कामस्या, हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कामना, मन में कोई इच्छा आई तो हम कर्म में लग गए। नीति कानून में भी कहती है बात, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि संसार में कोई मंद व्यक्ति भी, मूढ़ व्यक्ति भी है, बिना किसी फायदे के, बिना किसी प्रयोजन के वो किसी भी कार्य में नहीं लगता। तो एक सामान्य स्थिति देखिए तो मन में कोई कामना आई तो हम तुरंत कर्म में लग जाते हैं, और जब कामना को प्रेरित बना के हम कर्म में लगे तो कामना का एक स्वभाव है, ये कामना कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होती तो नई 4 कामनाओं को खड़ा कर देती है, और आप फिर कामनाओं के ही, और बिल्कुल है ऐसा, वो हमें कहते जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जितनी मात्रा में आपकी कामना पूरी हो जाए तो, अच्छा जो चुनाव जीत गए तो उनकी कामना पूरी हो गई, अब मन में होगा पद कौन सा मिलेगा, कुछ नहीं, कोई सोसाइटी का पद मिल जाए, कब तक कुछ मिले तो अच्छा वो मिल गया तो कहा ये कामना, एक कामना दूसरी कामना से जोड़ करके रखती है। तो अब भीतर कहीं ना कहीं लोभ को प्रकट करने जितनी मात्रा में मिलता जाता है उतनी मात्रा में हमारा लोभ बढ़ता है, इसलिए कामना कभी शांत नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई आग को बुझाने का प्रयास करे घी डाल करके, कामना कभी किसी की शांत नहीं होती। वही तो कहा भी गया, बड़े से बड़े राजा की भी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, कामनाएं, वो अधूरी रह जाती हैं, लेकिन जो जरूरतें हैं ना वो फकीर की भी पूरी होती है। ये कुछ समाज के लोगों के बड़े अच्छी है। कहा अगर पीछे प्रेरक अपनी कामनाएं हैं, अपने निज के संकल्प हैं, तो हमें कर्म के बंधन में फंसाए रखते हैं, कर्म बंधन में बांधे रखते हैं, उससे मुक्ति का हमें उपाय कोई दिखता नहीं। इसी को कहा अयज्ञार्थ भाव से कर्म, यज्ञ की भावना से अतिरिक्त कर्म, अर्थात अपने निज संकल्पों की पूर्ति, अपने निज कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म है वही बंधन के कारण बनते हैं। तो करें क्या? भगवान कहते हैं यज्ञ की भावना से कर्म करो, यज्ञार्थ भाव से कर्म करो। तो यज्ञ क्या है? तो हमारे श्रुति भगवती में कहा गया, वेदों में कहा यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये वेद में कहा, आपने भागवत कथा सुनी हो तो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है यज्ञ पुरुष। सुना नहीं सुना था? उनकी पत्नी भी थी, कौन थी पत्नी? दक्षिणा, ये हम लोग के मतलब की बात है ना। मनु जी की कन्या है आकृति, स्वयंभू मनु अनुपा की 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के पुत्र विवाह हुआ कर्दम के साथ, तो वहां हुए थे भगवान कपिल रूप में। प्रसूति की 16 कन्याएं थी, उसमें कन्या थी मूर्ति देवी, उनका विवाह हुआ धर्म के साथ, तो वहां पे नारायण प्रकट हुए। और छोटी कन्या सती का विवाह हुआ शिव जी के साथ। उसी में जो बड़ी कन्या थी आकृति, उनका विवाह हुआ था रुचि नाम के प्रजापति के साथ में, और उनके यहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं यज्ञ पुरुष रूप में। तो यज्ञ साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो यज्ञार्थ भाव से कर्म करने का तात्पर्य है ईश्वरार्थ भाव से। ईश्वर को क्या प्रिय है, ईश्वर को समर्पित भाव से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमें कर्म बंधन में न डाल करके वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि कराते हुए हमें इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाता है, और फिर हम मोक्ष की प्राप्ति, परम की प्राप्ति कर लेती है। और एक व्यवहारिक अगर आप समझना हो यज्ञ को, तो देखो आप जब यज्ञ करते हो तो उसमें एक प्रक्रिया होती है। आपने आचार्यों को वर्ण किया और आचार्यों ने हवन कुंड तैयार किया, उसमें समिधा लगाई, अग्नि प्रज्वलित की, और फिर आपके द्वारा जो अर्जित समिधा है, जो आपने अपनी गाड़ी कमाई से द्रव्य एकत्र किए हैं, वो देखो है आपकी कमाई का, आपका सब कुछ उसके ऊपर अधिकार है। लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा आचार्यों ने आहुति दिलवाई,
कि ये जो अभी आपका द्रव्य है ना, इसको देवता को अर्पित करिए। तो कहा ओम इंद्राय स्वाहा। स्वाहा मतलब क्या कर, आप क्या करो उनके लिए। और धीरे से भीतर कहा इदम इंद्राय इदम नमः। अब इस पर इंद्र का ही अधिकार है, इस पर अब मेरा अधिकार है, मेरा नहीं है। करते हैं ना, अर्थात यज्ञ यज्ञार्थ भाव से अर्थात स्वाहा के स्वर से आप अपने जीवन में कर्म करें। त्याग की भावना के साथ किए गए कर्म को ही हम कहते हैं यज्ञार्थ भाव। तो पहला कहा था अयज्ञार्थ भाव। यज्ञार्थ भाव के विपरीत कौन से थे? का अपने निज संकल्पों के लिए, अपनी निज इच्छाओं के लिए जो हम कर्म करते हो जाते हैं यज्ञार्थ भाव से विपरीत। तो यज्ञार्थ भाव वाला क्या हुआ? कहा कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे निज संकल्प नहीं, मेरे अपने संकल्प नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, बल्कि इच्छा है किसी श्रेष्ठ की। हमारे आराध्य, हमारे जो भी देव स्वरूप है, आप इसमें माता पिता किसी को ला सकते हैं कि हमारे माता पिता जिनकी कृपा हम पर है। फिर किसी में आप अपने धर्म को, किसी में आप अपने गुरु को जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, उनकी प्रसन्नता के लिए। और सर्वोत्कृष्ट तो यही है जो हमारे आराध्य है, हमारे इष्ट है, जिनकी कृपा से हमको ये सुंदर जीवन मिला, ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, जीवन में सब व्यवस्थाएं हमें सुलभ हुई, बुद्धि विवेक हमारा जगा हुआ है। तो ऐसे जो अंतर्यामी प्रभु हैं, थोड़ा उनको अर्पण भाव से, उनकी प्रसन्नता के लिए वो हमसे क्या चाहते हैं। देखिए इसी का नाम है भक्ति। भक्ति वो नहीं जो आप अपनी मर्जी से करते हो। भक्ति का सिद्धांत है आनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आराध्य है, जो हमारे प्रभु है, भगवान है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके जो अनुकूल हो वैसा मेरा संकल्प हो, और जो उनको प्रिय ना लगता हो, जो उनको प्रतिकूल हो, उसका हम करें त्याग। देखो इसका नाम है यज्ञार्थ भाव। और ऐसा करते हुए दृढ़ विश्वास हो, रक्षति इति विश्वासः, कि वही मेरे रक्षक है। अपनी मर्जी नहीं, जब तक आप अपनी मर्जी नहीं कर रहे तो वो आपका सकाम कर्म है, उपासना से भी अलग है। लेकिन अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दिया ईश्वर की इच्छाओं में, तो ईश्वर क्या चाहते हैं? अच्छा, ईश्वर चाहते हैं कि हम झूठ बोले। भगवान ने कहा कि नहीं, झूठ बोलना बहुत बड़ा पुण्य है, चोरी करना बहुत बड़ा पुण्य है, दूसरे को अपशब्द कहना, गालियां देना, दूसरे पर कुदृष्टि डालना बहुत अच्छा है, मैं प्रसन्न होता हूँ। भगवान ने कहा कहीं पर, गीता में, रामायण में, भागवत में कहीं कहा हो। अच्छा, आलस्य में पड़े रहो, सोते रहो, कुछ मत करो, यही मना कर दिया कि कर्म जाए हुई अकर्मणा। आलस पूर्ण जीवन से अच्छा है कि हम कुछ कर्म करें, अपने नियत कर्मों को जो प्रभु चाहते हैं उसके अनुसार हम कर्म करें, उनकी प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रीति के लिए, कि थोड़ा हमारे हृदय में भगवान का प्रेम बढ़े। इस भाव के साथ जब आप कोई कर्म करते हो तो वही हो जाता है यज्ञार्थ भाव से कर्म। मानस में का विनय समर्पे हरि सत्कर्म। जब तक आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित नहीं करते, तब तक वो कर्म सत्कर्म नहीं होता। आपने अपनी इच्छाओं के, आपने बढ़िया अनुष्ठान किया, देवताओं की उपासना की, भगवान की पूजा की, और अपनी लिस्ट साथ लगा दी प्रभु क्या क्या चाहिए, तो आपका हुआ कर्म, सकाम्य कर्म, काम्य कर्म। लेकिन जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जिसको कुछ संसार किसी प्रति के नहीं, केवल भगवान की प्रीति के लिए, भगवान से हमारा प्रेम बढ़े, इस भाव के साथ आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म आपका वही दुनिया वाला कर्म अगर नहीं है, लेकिन कर्म के पीछे जो प्रेरक है, जो प्रेरणा है, वो हमारी कामना नहीं बल्कि भगवान
ईश्वरार्पितम नेच्छयार्पितम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। ये सूत्र दिया हमारे भगवान रमन महर्षि जी ने। ईश्वरार्पितम, ईश्वर को अर्पण भाव के साथ में अपनी इच्छाओं को किनारे करके। देखो, जब तक हम अपनी इच्छाओं के बारे में, और कई बार लोग कह देते हैं पूजा पाठ करते हुए, देखा हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। ये बहुत उच्च कोटि की साधना नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं आपकी वासनाओं की तृप्ति हो रही है। तो वासनाएं क्षीण कहाँ हो रही है? वासनाएं तो और बढ़ रही है। ऐसा हो कि आपके अनुकूल न हो और फिर भी आप अपनी उपासना में लगे रहो कि हाँ भगवान हमारा कल्याण कर रहे हैं। समझदारी बात है। किसी को कहेंगे नौदा भक्ति में सत्य भक्ति। सत्य भक्ति जैसे हमारा कोई मित्र हो, जो बिल्कुल व्यवहारिक जगत से है, चाहे माता पिता कितनी भी अच्छी बात कहें, कितने भी हमारे हित की कल्याण की बात कहें, लेकिन जल्दी बच्चों के भीतर घुसती नहीं वो बात, और हमारा कोई मित्र हमारे क्या कहा जाए अनिष्ट की बात भी कह दे, वो भी अच्छी लगती है। होता है कि नहीं होता? चाहे वो मंगल की बात कहे चाहे अमंगल की बात कहे, वो दोनों बातें हमें अच्छी लगती है। और अपने मन की कोई बात है तो भले हम माता पिता छुपा के रखें, भाई बंधु छुपा के रखें, लेकिन अपना कोई अंतरंग मित्र हो तो उसे सब बताते हैं। यही है सत्य भक्ति कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो हमारे अनुकूल हैं चाहे वो हमारे प्रतिकूल हैं, दोनों स्थिति में दृढ़ विश्वास बना रहे कि भगवान हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। अगर अनुकूलता है, जैसे समझ लें विस्तार, जैसे एक माँ है बच्चे का पालन पोषण करती है, तो छोटे बच्चे का तो कई बार बच्चे को प्रेम से भी खिलाती पिलाती है, उसका पालन पोषण करती है। कभी बच्चा सो जाता है, उसको उठा करके अनमने मन से उसको दूध पिला देती है। वो बच्चे को सुबह लगता है, उठता है कि कल रात मैंने खाना खाया ही नहीं था, दूध पिया नहीं था, लेकिन उसको पता नहीं मालिक पिला दिया था उसको अनमने मन से ही। अच्छा, बच्चा कभी जिद करे तो नहीं खाऊंगा, कोई फरमाइश रखी हो मन के भीतर तो वही माँ को थप्पड़ लगा करके खिलाती है। तो तीन परिस्थिति हुई। किसी परिस्थिति में भी माँ के हृदय का भाव सदैव रहता है कि मेरे बालक का हित हो, हित भावना उसकी प्रधान रहती है। ऐसे ही परमात्मा का भी स्वरूप है। हमारे समस्त कर्मों का समर्पण भगवान के प्रति हो जाए, भगवान की प्रीति के लिए। अनुकूलता प्रतिकूलता से हमें न लक्षण निकाले कि भगवान कृपा कर रहे हैं कि भगवान कृपा नहीं कर रहे। ये तो जरा सी अगर साधना के मार्ग में कोई लगे, सत्संग भक्ति के मार्ग में लगे और थोड़ी सी प्रतिकूलता आने लगे और कोई दो चार हमारे सगे इष्ट मित्र आके कहे तुम ज्यादा ही पूजा पाठ करते हो ना, इससे समस्याएं ज्यादा। कभी सुना कि नहीं सुना? तुम ज्यादा संतों चक्कर में पड़े रहते हो ना, सेवा में लगे रहते हो, समस्या तुम्हारे जीवन में ज्यादा ही है। देखो हम कुछ भी नहीं करते और हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं। सुना तो नहीं करते? अरे सुनते भी हैं, लगता है कि बात तो बिल्कुल ठीक। जब से हम पूजा पाठ ज्यादा करने लगे हैं, जब से हमने गुरु जी का आश्रय लिया हुआ है, कभी समस्या ज्यादा आ रही है और अपना सब समेट करके रख देते हैं किसी एक कोने में। क्या ये समझ लो कि अब अपनी कामनाओं अपनी वासनाओं के अनुरूप जीवन जी रहे। अपने व्यक्तिगत जो भी है, अपने व्यष्टि जो भी संकल्प है, उसको बड़े में श्रेष्ठ में जो भी पूज्य है उनके लिए समर्पित कर देना, इसी का नाम है यज्ञार्थ भाव। जो भी आपके पूज्य हैं, आराध्य हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, भगवान हैं, उनके लिए समर्पण। और देखो बिल्कुल व्यवहारिक है पिताजी का ज्ञान जीवन के लिए। आप अपने समाज को देखें, कोई ऐसा है परिवार में रह रहा है केवल अपने लिए सोच रहा, अपने लिए जीवन जी रहा, और कोई एक ऐसा है जो पूरे परिवार के लिए, एक अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है, और एक पूरे परिवार के लिए सोच रहा है। अच्छा कौन है? एक केवल अपने व्यष्टि संकल्पों के लिए, अपने निज संकल्प में जीवन जी रहा है। हमारी अपनी लाइफ है, सुनने बहुत मुताबिक है समाज में। और एक है कि नहीं, मेरा जीवन परिवार के लिए, अपने निज संकल्पों को वो परिवार के लिए समर्पित करता है।
अपनी इच्छाओं को, माता पिता को करते हैं, अपनी इच्छाओं को किनारे करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं किसी भी प्रकार से। हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी व्यवस्था दें, चाहे वो हमारे बस में भी ना हो। करते नहीं करते? बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई एक अव्यवहारिक ज्ञान भगवान दे रहे हैं, हो नहीं सकता, बिल्कुल संभव है, करते हैं, लेकिन अपने ममता के दायरे में। तो कोई तो अपने लिए जी रहा है और कोई परिवार के समर्पित है। अच्छा, इसी क्रम में कोई ऐसा है जो परिवार के लिए ही जी रहा है और कोई ऐसा है जो परिवार से भी बड़े अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, है कि नहीं? भाई जिस समय गुलामी का समय रहा होगा, स्वतंत्रता का समय रहा होगा, कुछ तो लगे रहेंगे अपने जीवनचर्या में ही, अपना अपना परिवार है, अपना घर है, और उसी समय कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनको लगा हो नहीं अपने राष्ट्र को, अपने देश को हमें स्वतंत्र कराना है। तो अपने परिवार के जो भी कर्तव्य उनको तिलांजलि दे करके उन्होंने राष्ट्र के कर्तव्य को, देश के कर्तव्य को ज्यादा वरीयता दी। तो श्रेष्ठ है कि नहीं? इसी का नाम है कर्मयोग। अपने जो व्यष्टि, अपने शुद्ध संकल्प है उसको विराट के लिए, समष्टि के लिए समर्पित कर देना, समष्टि में विलीन कर देना, यही कर्मयोग है। कोई ऐसा है जो केवल परिवार के लिए, कोई पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे ये करते करते हमारे मन के विचार ऐसे शुद्ध होते हैं। कोई भक्त है तो उसको भगवत स्वरूप से पूरा इस जगत को देखता है। जगत ईश धी युक्त सेवनम अष्टमूर्तिवृत्त देव पूजनम। वो अपने प्रभु को ही अपने अंतरात्मा में अनुभव करता है, सारे जगत में अपने प्रभु को देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी। कई संतों विरोध निज प्रभु मैं देखे जगत, कई संतों विरोध। जब अपने प्रभु मैं ही सारे जगत को देखते हैं तो सारे जगत को प्रभु का स्वरूप मानते हुए ही सबके प्रति उनका सेवा का भाव रहता है। तो अपने निज संकल्पों का उन्होंने समर्पण किया, विलय किया किसमें? भगवत इच्छा में, भगवान में। तो यही हो गया यज्ञात्मा ने यज्ञो वही विष्णु। विष्णु विष्णु कहते हैं सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापक है उन्हीं को हम कहते हैं विष्णु। ये दृष्टि बन गई कि केवल अपना जीवन नहीं बल्कि हम जिन परमात्मा की भक्ति में लीन है वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब रूप में वही विराजमान है। तो उन सब में भगवान का रूप देखते हुए जो सबकी सेवा में लगा रहता है, अर्थात त्याग की भावना से जो कर्म में लगा रहता है, वही हो जाता है कर्मयोग की साधना। ईश्वर के लिए अर्पित भाव से, त्याग की भावना से संयुक्त होकर के हम जो भी कर्म करते हैं तो वो हमें कर्म के बंधन में लगा करके बल्कि बंधनों से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। समझा? इसीलिए भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन तद अर्थम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय तद अर्थम, तद अर्थात यज्ञार्थम, ईश्वरार्थम, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो, लेकिन दो शर्तें साथ लगाए रखना। दो चीजों को बिल्कुल किनारे मत करना। कौन सी? कहा पहली है मुक्त संग और दूसरी है समाचरण। देखो मुक्त संग को ऊपर जोड़ लो, आप 7वें श्लोक में था ना, कर्मयोगम असक्त, वहां का असक्त अर्थात सत्ता से रहित, आसक्ति से रहित। और यहाँ भी कहा मुक्त संग, ये जो हमारा संग है, आसक्ति है, इससे मुक्त होकर के। तो किससे आसक्ति है? का अपने निज संकल्पों से, अपने निज आग्रहों से जो हमारी आसक्ति है, इससे थोड़ा मुक्त होकर के अपने व्यष्टि संकल्पों को समष्टि के संकल्प में विलीन करते हुए तुम फिर कर्म करो ईश्वर के भाव से कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। तो कई बार क्या होता है ना, हम बहुत अपनी दृष्टि बहुत छिद्र बना के रखते हैं। किसी से द्वेष हो जाए तो मन में इसके क्यों करें हम, जिससे राग हो उसके लिए करने में कोई दिक्कत नहीं होती।
अच्छा मान लो कोई प्रधानमंत्री हो गया, चुनाव जीत गया, लेकिन सीटें हर एक से नहीं निकली ना। स्पष्ट हो गया ना कि यूपी से उनको धोखा मिला, कुछ सीटें नहीं मिली, तो क्या करना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए? उनकी उपेक्षा करें, और उपेक्षा करें तो कहा फिर वो राजधर्म नहीं है। देखो जहां पर हमारा राज होता है, जहां हमें अनुकूलता मिलती है, वहां तो सभी कार्य कर लेते हैं। महिमा तब है जहां हमारा द्वेष हो, वहां भी अब हम समस्त रूप में कार्य करें। भावना वहां पर हमारा व्यक्तिगत भावना नहीं रहती, बल्कि वहां भावना आ गई कि हम ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी बात मुश्किल है, लेकिन यथार्थ यही है। यही आपको कर्म योग में लेकर के जाएगा। और अगर आपके कर्म राग और द्वेष से प्रेरित होकर के हो रहे हैं, तो आपकी वो क्रियाएं केवल कर्म के अंतर्गत है, बंधन में बांधेगी। ये राग द्वेष न रह जाए, बिल्कुल ईश्वर अर्पित भाव से मतलब कि सबके प्रति चाहे हमारा वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमारे जो भी नियत कर्म है, जो भी हमारे कर्तव्य है, उनको हम अच्छी प्रकार से करें। मुक्त संग, अपने निज स्वार्थों को, अपने निज राग द्वेष को, अपनी भावनाओं से मुक्त होकर के, और जब ऐसा करना हो तो एक सहज एक भावना मन के भीतर आती है। एक संसारी भाव क्या है कि जब कोई संसारी व्यक्ति है, जब वो अपने लिए कोई कार्य करना हो तो बहुत सजग रहता है, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। करते कि नहीं करते? अपने लिए खरीदारी करनी हो तो, अपने लिए भोजन, अपने लिए वस्त्र व्यवस्था करनी हो तो हम देखते बढ़िया से बढ़िया कहाँ मिलेगा, जो हमारी सामर्थ्य है, बढ़िया ब्रांड वाला कौन सा है, चयन करते नहीं करते। लेकिन वही अगर भगवत सेवा के लिए कोई कार्य करना हो तो, कोई भगवत अनुष्ठान हो, कोई समाज का कार्य हो, तो कहीं ना कहीं संकीर्णता आ जाती है कि कितने में काम चल जाएगा। एक सांसारिक व्यक्ति जो अपने लिए है तो अपने लिए परम उदार रहता है, बिल्कुल सजग होकर के बढ़िया से बढ़िया कार्य करने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपने लिए नहीं चाहिए तो किसी और के लिए करना है, किसी को देने के लिए, दान के लिए करना है तो फिर वो एवरेज से आ जाएगा कि एवरेज स्तर पे क्या चीज मिल रही है जिससे हम कार्य अपना कर ले। भगवान कह रहे बिल्कुल ऐसी स्थिति ना आए कि जब ईश्वर भाव से आप ईश्वरी भाव से कर रहे हैं, ईश्वर अर्पण भाव से कर रहे हैं, किसी और के समर्पित भाव से कर रहे हैं, तो ये समस्या ना आए। भावना कैसी हो कि अपना जीवन तो कम से कम में चल जाए, लेकिन जब ईश्वर अर्पण भाव से पूरे अपने दृष्टि संकल्पों का जब विलय करें समष्टि संकल्पों में, तो वहां पे हमारे चित्त की उदारता भी प्रकट हो, हमारे चित्त की सजगता भी प्रकट हो, समाचरण सम्यक आचरण हो, लापरवाही ना हो। समझ आ रही बात में ये संभावना बिल्कुल आती है कि जब हम अपने लिए करते हैं तो बिल्कुल सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, और जब अपने लिए चाहिए तो हम कहीं ना कहीं कर्म के प्रति थोड़े बेपरवाह हो जाते हैं, थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो समझे ये दोष आ जाएगा आपके कर्मियों को, इसे दो शर्तों के साथ में। और इसको बिल्कुल आप समझें कि कर्म तो हमारा हो, कर्म करते हुए तो हम दिखाई दे, लेकिन प्रयोजन किसी और का हो, श्रेष्ठ का। यही कर्मयोग है। अब इसी बात को आपको देखना हो तो हमारे सबसे सटीक अगर कोई दृष्टांत है तो वो है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी ने कभी कुछ अपने लिए चाहा, कभी कुछ अपने लिए मांगा हो, लेकिन भगवान के लिए का जो अपने तक है तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। वो याद करें सुंदरकांड में वर्णन आता है, सुंदरकांड के ठीक पहले किष्किंधा कांड में जब ये हुआ कि 100 योजन समुद्र को पार करके जाएगा, वही जाति की खोज कर पाएगा। सबने अपने बल का वर्णन किया, किसी ने कहा 10 योजन, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 90 योजन। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, जीव संशय की स्थिति पाना, कि पार तो चला जाऊं लेकिन संशय की वापस आऊं कि ना आऊं। वही हनुमान जी बैठे बिल्कुल शांत,
तब जामवंत जी ने कहा, "आप चुप साध रहे हो हनुमान। अरे हे हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? अरे तुम्हारा तो अवतार ही हुआ है राम काज के लिए। राम काज लगी तब अवतारा। प्रभु के कार्य में तुम्हारा अवतार हुआ है। और सुनते भयो पर्वताकार। देखो ये करनी होगी कि जब तक अपने लिए है तब तक बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही कहा प्रभु के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ जन्म हुआ है, तो तुरंत क्या हो गए? का पर्वताकार हृदय की उदारता जैसे बढ़ गई। यही भगवान कह रहे हैं कि समाचार, क्योंकि हम जब अपने लिए होते तो बिल्कुल उदार होते, बिल्कुल सजग रहते हैं। और जैसी प्रभु कार्य है, समाज कार्य है, राष्ट्र कार्य है, अरे कितने तो ऐसे भी रहे होंगे ना, जिस मोली में चुनाव होना है तो, और कहीं अगर वोटिंग का डे पड़ गया शनिवार शुक्रवार, तो उनको लगता है अब 3 दिन की छुट्टी मिल गई है, चलो कहीं घुमाते हैं। क्या हुआ? अपने जहां पर राष्ट्र कार्य था सामने, वहां हमने अपने निज कार्यों को ढांढता दिया। देखो ये गलतियां अपने बार होती है जीवन में, तो समस्या भी जीवन में आती है कि नहीं आती, दिखाई जाता है। तो बिल्कुल हनुमान से जैसी के अपने लिए तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन जैसे का प्रभु के कार्य के लिए तो पर्वताकार हो गए, बिल्कुल सजग होकर के। और जब चलते हैं, उड़ान भरते हैं, तो वर्णन किया है, जिमी रघुपति अमोघ कर माना, एहि भांति चले वो हनुमाना। हनुमान जी कैसे चले हैं? कहा जैसे प्रभु श्री राम का अमोघ बाण। बाण का रूपक दिया है, बाण किसके जैसे कहा है, रूपक बिल्कुल दिया कैसे? बाण के जैसे। अच्छा देखो, बाण का एक लक्ष्य होता है ना, बाण का जिस लक्ष्य को भेदन करना है उसे, फिर उस बाण की एक दिशा भी होगी, फिर बाण में एक गति भी होती है ना, दिशा गति एक लक्ष्य। लेकिन क्या ये बाण का अपना होता है? तीर का अपना होता है? ये गति दिखती है बाण में, दिशा दिखती है बाण की, लक्ष्य भेदता है बाण एक लक्ष्य को, लेकिन क्या ये तीनों बाण की अपनी होती है? का तीर की ये अपनी नहीं होती, बल्कि बाण का जो संधान करने वाला धनुर्धर है, जिसके हाथ में धनुष है, जिसने बाण को चलाया है, ये तीनों उसके द्वारा लक्षित होती है। वो धनुर्धर है वही लक्ष्य निर्धारित करता है, वही उसको खींचने की गति को भी निर्धारित करता है। नजदीक मारना है तो कम खींचेगा, और बिल्कुल मारना है तो कहते हैं कान तक बाण को खींचते हैं। अभी ध्यान में जो अर्जुन ने जासद कह रहे हैं, जयद्रथ का वध किया था, भगवान ने कल खींच के मारना, इधर असर ना गिरे, सिर जाके गिरे उसके पिता की गोद में। वो एक उसको वरदान मिला था ना कि जो उसके सर को जमीन पर पटकेगा उसका विध्वंस हो जाएगा। तो सीधे जाके सिर गिरता, उसके पिता की गोद में माता बैठे थे, उन्होंने कहा ये क्या है, उठा के नीचे डाला, बस हो गया। तो वहां पूरा बाण खींचा है। तो सब किसकी है? कहा जो बाण को चलाने वाला, जिसका वो बाण है का वही निर्धारित करता है। यही है हनुमान जी का स्वरूप। हनुमान जी की दिशा दिखती है, गति दिखती है, लक्ष्य दिखता है, लेकिन ये तीनों उनका अपना नहीं, बल्कि ये उनके प्रभु का। और हमेशा उनको याद रहता है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कर फिर मैं आवो। मुझे शरीर की कोई सुध नहीं है, शरीर तो मुझे तब तक रखना है कहा जब तक प्रभु का कार्य सिद्ध न हो जाए। ये समझ यही है कर्म योग, कि कर्म तो हमारा हो, कर्म करते हुए हम दिखाई दे, लेकिन प्रयोजन हो किसी श्रेष्ठ का। समझाने बात इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। क्रिया हमारी दिखाई दे, लेकिन प्रयोजन किसी और का, हमारा अपना संकल्प ना हो, हमारा अपना संकल्प समर्पित हो जाए, विलय हो जाए किसी श्रेष्ठ के संकल्प के लिए, दुष्ट के संकल्प के लिए नहीं। ये तो कर्ण भी समर्पित है, जैसा दुर्योधन कहेगा, लेकिन कौन है? कहा दुष्ट है, दुष्ट के साथ नहीं। इसलिए कहा ये क्या भाव ईश्वर का के लिए समर्पित भाव से, ईश्वर की प्रेरणा से
इसी का नाम है भक्ति और यही है कर्मयोग। और करते हुए बिल्कुल हमारी सजगता भी रहे और अपने निसंकल्पों से हम मुक्त रहे, तब ये होता है क्या है, कहा ये है कर्म योग। त्याग की भावना के साथ में सुन रहा है की बात। और हमने भोग की भावना से जीवन जिया तो कहा वो कर्म पे ले जाएंगे, कोई वृत्ति हो सकती बनती भी कर्म। एक है अपने भोग के लिए और एक है त्याग के लिए। तो मन में ऐसा लगता है कि ये भोग की वृत्ति, स्वार्थ की वृत्ति बड़ी स्वाभाविक है, हर व्यक्ति स्वभावता लग जाता है कि नहीं, अपने स्वार्थों के लिए। और त्याग करना, अरे त्यागी तपस्वी तो कोई महान होते हैं, कोई दूर की बात है, ये हमसे मुश्किल है। लेकिन ये हमारी यही ना समझी है, यही हमारा अज्ञान। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं ये जो त्याग के, ये जो यज्ञ की भावना कही है, यज्ञार्थ भाव का, ये यज्ञार्थ भाव ही हमारा प्राकृतिक नैसर्गिक भाव है। और जो भोग की भावना है वो वास्तव में नैसर्गिक स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यज्ञ की भावना के साथ में ही जो इस सृष्टि रचने वाले, उन्होंने सृष्टि की रचना की है। 10वां श्लोक, सह यज्ञात् प्रजा सृष्ट्वा पुरो